आज जब बाबा के पास मैं वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि ये सब मेरे प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और तुम बच्चों ने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी खुशी तुमको जीवन में है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिनका विशेष याद ले गई थी का विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि दुनिया में जो प्राप्ति है, आज प्राप्ति है कल अप्राप्ति है, और जो भी प्राप्ति है वो अलप काल की है। और तुम बच्चों को जो प्राप्ति है वो सदा काल की है, सदा काल की भी है और अविनाशी है। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले में आज तो प्राप्ति है तो बड़े खुश है, कल अप्राप्ति है तो दुखी है। लेकिन तुम बच्चे बाप से सदा प्राप्ति करते हैं, जिस प्राप्ति करने से तुम बच्चे दुखी नहीं होते हो। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में, जीवन में चार चीजें हर एक को चाहिए। सबसे पहली चीज है अपना जीवन में श्रेष्ठ संबंध, यानी जो भी सर्व संबंध है वो हमारे सुखमय हो। सुखमय संबंध चाहिए हर एक को। दूसरा चाहिए, बाबा ने कहा कि अपनी जो संपत्ति है वो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संपत्ति चाहिए। और तीसरा जो चाहिए, उसमें उसमें उसका धर्म, उसका कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। और चौथी प्राप्ति जो है, परिवार जो है सो सदा उनका, हर एक का परिवार सुखमय हो, स्नेहमय हो, यही चाहते हैं। परंतु दुनिया में ये चारों ही प्राप्ति सदा काल की नहीं होती है। कहा संबंध जितने देह के संबंध है, आज सुखदाई है कल दुखदाई है। आज बाबा ने कहा धोखा देते हैं, दुख देते हैं, लेकिन जो तुम्हारा परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ सर्व संबंध है, का जो भी संबंध चाहे वो तुम जोड़ सकते हो, चाहे माता का, चाहे पिता का, चाहे टीचर का, चाहे गुरु का। कोई भी संबंध जिसको तुम जोड़ना चाहे उसे प्राप्ति ही प्राप्ति है। और बाप के साथ संबंध जोड़ने में कोई, बाबा ने कहा सदा सुख भी है, शांति भी है और प्राप्ति भी है। परंतु देहधारियों से जो तुम संबंध जोड़ते हो, बाबा ने कहा आज में कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी धोखा मिलेगा। इसीलिए तुम सर्व संबंध से बाबा के साथ जोड़ो। दूसरा बाबा ने कहा कि दुनिया वाले परमात्मा को पाने के लिए मेहनत करते हैं। कहा मेहनत से ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम बच्चों ने बाप के साथ मोहब्बत की है, प्यार किया है, और उस प्यार से बाबा को अपना बना दिया। जब बाबा को अपना बना दिया तो बाबा ने कहा सहज हो गया। उनको तो लगता है परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए सहज है। कि जब तुम ईश्वर के बच्चे बन गए, बच्चे बन गए तो हकदार बन गए, अधिकारी बन गए। तो बच्चे को तो बाप को मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाबा ने सभी बच्चों से पूछा सहज है या मुश्किल है। तो सभी ने हाथ खड़ा किया कि सहज है। इसीलिए बाबा ने कहा इसका नाम ही है सहज योग, सहज ज्ञान। सहज कहाँ होता है? जहाँ संबंध सच्चा है, जहाँ संबंध में स्नेह है, जहाँ संबंध में स्वार्थ है, बाबा ने कहा वहां पर प्राप्ति की कमी होती है।
इसलिए दुनिया वाले भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा जो भगत है वो भी उसको पुकार रहे हैं। दुनिया वाले साइंसदान है वो भी अपनी खोज कर रहे हैं। तो कहा हर एक अपनी खोज कर रहे हैं, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तो कहा कि उनकी खोज में प्राप्ति तो है नहीं, मेहनत ही मेहनत है। लेकिन तुम बच्चे मोहब्बत से बाबा को, प्यार से बाबा को अपना बना लिया। जब बाबा तुम्हारा बन गया तो सर्व प्राप्तियां हो गई। तो बाबा ने कहा क्या क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान मिला, प्यार मिला, शक्ति मिली, आनंद मिला, खुशी मिली, सर्व प्राप्तियां तुमको मिली। तो कहा सर्व को सब जितने बच्चे बैठे हैं, बाबा ने सबसे पूछा कि प्राप्ति स्वरूप हो कि अप्राप्ति स्वरूप हो? तो कहा तुम्हारी प्राप्ति जो है अविनाशी है। ये नहीं कि आज है कल खत्म हो जाएगी। दुनिया की प्राप्ति अब विनाशी है और तुम्हारी प्राप्ति अप्राप्त, यानी ऐसी है जो सदा काल के लिए अविनाशी है। अविनाशी बाप के साथ प्राप्ति है। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया, सभी को दृष्टि दी और बाबा ने छुट्टी दी।